वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। एप्टीट्यूड की सीरीज में अब हम देखने जा रहे हैं साइक्लिसिटी रूल। इससे पहले वीडियो में हमने देखा साइक्लिसिटी रूल 4.2 हमने देखा। जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो आई बटन पर जाकर वीडियो को चेक कर ले। नाउ अब हमें देखना है कि उसके न्यूमेरिकल सम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कोई भी एक नंबर हमको गिवन है तो हमें सबसे पहले उसके यूनिट डिजिट को देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास 512 की पावर 6। तो सबसे पहले मुझे इसका यूनिट डिजिट देखना है। करेक्ट, यूनिट डिजिट कितना आया मेरे पास 2 है। तो अब हमें साइक्लिसिटी रूल फॉर 2 यहाँ पर अप्लाई करना है। अब वी नो दैट हम सब जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा कि 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज कितना होता है 4 होता है। नाउ अब हमारे पास क्या आई थी ना, उसके बाद हमारे पास क्या एक टेबल डिजाइन हुई थी, है ना, कि 2 की साइक्लिसिटी अगर 4 है तो 4 के लिए 4 रिमाइंडर्स हो सकते हैं। रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी पावर है गिवन, जो भी गिवन पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर हमारा बचेगा उस रिमाइंडर को क्या करना है, हमें इस टेबल में चेक करना है। रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 तरह के रिमाइंडर हो सकते हैं, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। अब हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 512 की पावर 6 है। तो कोई भी एक नंबर हमें गिवन है तो हमें सबसे पहले कोई भी एक नंबर हमें गिवन है तो सबसे पहले हमें उसका यूनिट डिजिट देखना है। तो 512 का यूनिट डिजिट कितना है 2 है। इसीलिए अब मैं इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए साइक्लिसिटी रूल फॉर 2 को अप्लाई करूंगा। मुझे पता है, हमने इससे पहले वीडियो में देखा है क्या है कि साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज 4। 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 4 होती है। इसीलिए जो हमारे पास पावर गिवन है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास पावर 6 गिवन है तो 6 को क्या करना है, मुझे 4 से डिवाइड करना है। तो 4 1 जा 4, 6 - 4 इज 2। मेरे पास रिमाइंडर 2 आया। रिमाइंडर 2 के लिए अब मुझे टेबल में देखना है कि रिमाइंडर 2 के लिए मेरे पास यूनिट डिजिट पर क्या है 4 है। ये 512 की पावर 6 जब मैं कैलकुलेट कर लूंगा और जो रिजल्ट मेरे पास आएगा उसके यूनिट डिजिट पर मेरे पास क्या आएगा 4 आएगा। अंडरस्टैंड, इतना सभी को समझ में आया। सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो कोई भी एक नंबर गिवन है सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो कि इसके यूनिट डिजिट में क्या है। यूनिट डिजिट में 2 है तो साइक्लिसिटी रूल 2 के लिए लगाओ। 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो जो कोई भी पावर गिवन है उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने पर जो भी मेरे पास रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को मैं क्या करूंगा, इस साइक्लिसिटी टेबल में देखूंगा। साइक्लिसिटी टेबल में रिमाइंडर 2 के लिए यूनिट डिजिट कितना है 4 गिवन है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा। अंडरस्टैंड, करेक्ट। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है 1002 की पावर 281। अब 1002 की पावर 281 हम कैलकुलेट पे कैलकुलेट करना तो इम्पॉसिबल है ना। तब हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है, सबसे पहले मुझे देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है। तो मुझे साइक्लिसिटी रूल 2 के लिए अप्लाई करना है। अब जो कोई भी पावर है उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो पावर मेरे पास है 281, इसको मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा। 4 से डिवाइड क्यों करूंगा मैं, क्योंकि 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। सो 4 7 जा 28, 0 0 1 रिमाइंडर बचा। अब 1 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये जो रिमाइंडर 1 मेरे पास बचा है, अब इस 1 को मुझे कहाँ पर देखना है साइक्लिसिटी टेबल के अंदर देखना है। तो साइक्लिसिटी टेबल के अंदर रिमाइंडर 1 के लिए यूनिट डिजिट कितना है 2 है। रिमाइंडर 1 के लिए यूनिट डिजिट कितना है 2 है। तो इसके भी यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 2 आएगा। जब मैं 1002 की पावर 281 कैलकुलेट कर लूंगा तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 2 आएगा। अंडरस्टैंड। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है 3872 की पावर 87।
इसको जब मैं कैलकुलेट कर लूंगा और रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के यूनिट डिजिट पर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसके यूनिट डिजिट पर क्या है। इसके यूनिट डिजिट पर हमें 2 दिया हुआ है, इसके यूनिट डिजिट पर हमें 2 गिवन है। अब 2 का साइक्लिसिटी रूल देखना है। 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। 4 को क्या करना है, 87 को जो पावर गिवन है 87, तो उसको 4 से डिवाइड करना है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि 87 जो पावर गिवन है इसको क्या करूं मैं, 4 से डिवाइड करूं। तो 4 टू जा 8, 8 माइनस 8 0, रिमाइंडर आया 7। नाउ 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3। तो ये 3 मेरे पास रिमाइंडर है। 3 क्या है मेरे पास, रिमाइंडर बचा। अब 3 को मैं क्या करूंगा, इस साइक्लिसिटी टेबल के अंदर चेक करूंगा। सो रिमाइंडर 3 के लिए यूनिट डिजिट कितना है मेरे पास, 8 है। तो ये जो 3872 है, जब इसकी पावर 87 में कैलकुलेट कर लूंगा तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा उस आंसर में जो यूनिट प्लेस पर होगा वो कौन सा डिजिट होगा, वो डिजिट 8 होगा। वो यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। अंडरस्टैंड। नाउ अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 27,562 की पावर 204 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। सो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इस नंबर के यूनिट डिजिट पर क्या आ रहा है, इस नंबर के यूनिट डिजिट पर 2 आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस 2 की साइक्लिसिटी को अप्लाई करना है। 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। अब मुझे जो पावर गिवन है उसको 4 से डिवाइड करना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास जो पावर है वो 204 गिवन है। इस 204 को मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। सो 4 5 जा 20, माइनस करेंगे तो 0 0, रिमाइंडर कितना बचा 4, 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 इज 0। सो यहाँ पर मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। अब इस 0 का क्या करूंगा मैं, 0 को मैं साइक्लिसिटी टेबल जो 2 के लिए बनी हुई उसमें देखूंगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 के लिए यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। सो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा कि जब भी मैं 27,562 की पावर 204 कैलकुलेट कर लूंगा और जो आंसर आएगा उस आंसर के यूनिट डिजिट पर क्या बचेगा, मेरे पास 6 बचेगा। यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 372 की पावर 84 मल्टीप्लाइड बाय 412 की पावर 97। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आंसर आएगा उस आंसर के यूनिट प्लेस पर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर के यूनिट डिजिट को देखते हैं। यूनिट डिजिट पर कितना है, 2 है। तो साइक्लिसिटी रूल 2 को अप्लाई करेंगे। साइक्लिसिटी 2 कितनी होती है, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो 4 को हम क्या करेंगे, इस 87 को 4 से डिवाइड करेंगे, इस 84 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर मैंने किया, तो यहाँ पर मैं 84 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0, 4 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। अब साइक्लिसिटी टेबल में देखूंगा कि साइक्लिसिटी टेबल में रिमाइंडर 0 के लिए यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। सो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 372 की पावर 84 के लिए जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय। अब मुझे क्या देखना है, 412 की पावर कितनी है, 97 है। इसको मुझे कैलकुलेट करना है कि यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर कितना है, 2 है। इसके लिए साइक्लिसिटी रूल 2 अप्लाई करना है। 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो जो गिवन पावर है उसको मुझे क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। सो गिवन पावर कितनी है, 97 को मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा।
4 2 जा 8, 9 माइनस 8 1, 7 नीचे आ गया। नाउ 4 4 जा 16, 17 माइनस 16 इज नथिंग बट 1। अब यहाँ पर रिमाइंडर मेरे पास कितना आया, 1 आया। इस 1 को मैं क्या करूंगा, साइक्लिसिटी के टेबल में देखूंगा। सो जो साइक्लिसिटी टेबल 2 के लिए बनी हुई है, इसमें रिमाइंडर कितना है, 1 है, और 1 रिमाइंडर के लिए यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 2 आएगा। सो इस पूरे के लिए मेरे पास कितना आया, यूनिट डिजिट 2 आया, और इसके लिए मेरे पास यूनिट डिजिट कितना आया था, 6 आया था। अब मुझे क्या करना है, 6 इंटू 2 करना, सिंपल। तो जब मैं 6 इंटू 2 करूंगा तो 6 2 जा 12। तो यूनिट डिजिट पर कितना आया मेरे पास, 2 आया। तो जब इस पूरे कंप्लीट को मैं सॉल्व कर लूंगा और जो आंसर मेरे पास आएगा, जो रिजल्ट मेरे पास आएगा, उस रिजल्ट की यूनिट प्लेस पर मेरे पास 2 आएगा। अंडरस्टैंड? इतना सभी को समझ में आया? नाउ अभी इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसका आंसर दूंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।